नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत और यूरोप की दोस्ती की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में एक नए अध्याय की है। हाल ही में जब अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोकने के लिए टैरिफ लगाया, तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन से युद्ध के लिए रूस पर रोक लगाई हुई है, तो अमेरिका के रास्ते पर चलते हुए और अमेरिका से अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के रूस से तेल खरीद को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया और भारत की तेल कंपनी नायरा एनर्जी, जो कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग के बाद निकलने वाला पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के देशों को निर्यात करती थी, उस पर रोक लगा दी, जिससे नायरा एनर्जी और भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मगर हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और यूरोप के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से खींचतान में उलझे हुए हैं। अब भारत चुपचाप अपने पत्ते इस तरह खेल रहा है कि खेल की दिशा ही बदल जाए। आज की इस खबर में हम जानेंगे कि कैसे यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ती दरार का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। ये सिर्फ ट्रेड की खबर नहीं है, ये खबर है टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी और उस गर्व की जो हर भारतीय को महसूस होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भारत के लिए बेहद अहम है। यूरोपियन यूनियन यूरोप महाद्वीप के देशों का एक बड़ा संगठन है जिसमें आज 27 देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022 से 2023 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का व्यापार 120 अरब यूरो से भी ज्यादा का रहा। भारत के लिए यूरोपियन यूनियन सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और सिक्योरिटी के मामले में भी संभावित पार्टनर है। आपको बता दूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत 2007 से चल रही है, लेकिन 2013 में यह बातचीत रुक गई थी। फिर 2022 में इसे दोबारा शुरू किया गया और अब 2025 में ये डील अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच होने वाला एक समझौता है, जिसका मकसद होता है कि देश आपस में व्यापार को आसान और सस्ता बना सके। लेकिन ये सब अचानक से कैसे तेज हुआ? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और उसकी पॉलिसीज। इस साल की सबसे बड़ी खबर रही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए और 25% तक लगाया हुआ टैरिफ अगस्त महीने के अंत तक आते आते 50% कर दिया गया। और इसका कारण बताया गया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन के युद्ध के लिए रूस को फंडिंग कर रहा है। अब सोचिए, अमेरिका ने जो कदम उठाया उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका तो लगा, लेकिन साथ ही एक नया रास्ता भी खुल गया। भारत सरकार भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्सपोर्ट्स के लिए राहत पैकेज तैयार किया जा रहा है ताकि हमारे कारोबारी इस नुकसान से थोड़ा संभल सके। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका ने जिस दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, यूरोप ने वही दरवाजा भारत के लिए और चौड़ा कर दिया है। तो अब जानते हैं कि जहां यूरोपियन यूनियन भारत पर सख्ती दिखा रहा था, भारत की कंपनियों से इंपोर्ट पर रोक लगा रहा था, उसने अचानक इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया और भारत के तरफ उसका रुख नरम कैसे हो गया। यहाँ पर सिर्फ भारत और यूरोपियन यूनियन नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के बीच की तकरार भी समझनी होगी, क्योंकि यही तकरार यूरोपियन यूनियन के यू टर्न का प्रमुख कारण है। हाल ही में अमेरिका और यूरोप ने आपस में एक ट्रेड डील की, लेकिन यूरोप के अपने लोग इससे खुश नहीं हैं। एक सर्वे में सामने आया कि जर्मनी, फ्रांस और इटली, जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, इन देशों के 70% से ज्यादा लोग मानते हैं कि इस डील में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के सामने झुककर सौदा किया है। यानी यूरोप की जनता
जनता को लगता है कि इस रिश्ते में असली फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ है, यूरोप को नहीं। अब जब जनता खुश नहीं है तो यूरोप को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना सही है। और यही वो बिंदु है जहां भारत के लिए बड़ी संभावना पैदा होती है, क्योंकि यूरोप अब नए भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहा है और उसके लिए भारत से बेहतर विकल्प और कोई नहीं है। यूरोप ने देखा कि अमेरिका की सख्ती से भारत परेशान है, तो उन्होंने कहा आइए हम साथ में काम करें। यूरोपियन यूनियन के राजदूत ने खुद कहा कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत और बढ़ गई है। आज यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच बातचीत तेज हो गई है। 23 चैप्टर्स में से 11 चैप्टर्स पहले ही फाइनल हो चुके हैं। इसमें डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे अहम मुद्दे हैं। ट्रेड और इकोनॉमी की बात तो हो गई, अब जरा सुरक्षा और रणनीति के मुद्दे पर बात करते हैं। 10 से 14 सितंबर 2025 तक यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कमिटी पहली बार भारत आ रही है। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ कारोबार की नहीं बल्कि डिफेंस इंडस्ट्री, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। यानी अब भारत और यूरोप का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज की दुनिया में इंडो पैसिफिक सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रेडर बन चुका है, जहां अमेरिका, चीन, जापान सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। वहां यूरोप अगर भारत के साथ खड़ा होता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। भारत भी ये गेम बहुत समझदारी से खेल रहा है। हम सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं है, भारत कतर के साथ भी नया ट्रेड फ्रेमवर्क बना रहा है जो अक्टूबर 2025 तक फाइनल हो सकता है। इससे साफ संदेश है, भारत किसी एक देश या ग्रुप पर निर्भर नहीं रहेगा। साथ ही भारत ने यूरोपियन यूनियन से प्रोफेशनल मोबिलिटी और वीजा एक्सेस जैसे मुद्दे भी उठाए हैं ताकि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट को यूरोप में आसानी से काम और रिसर्च करने का मौका मिले। यानी भारत अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा रहा है और अपने लोगों के लिए नए अवसर भी खोल रहा है। भारत और यूरोप ने हाल के सालों में डिजिटल पार्टनरशिप पर फोकस बढ़ाया है। एआई, 5G, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विज्ञान, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत को यूरोपियन यूनियन के होराइजन यूरोप रिसर्च प्रोग्राम में जगह मिली है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये होराइजन यूरोप रिसर्च प्रोग्राम क्या है। ये यूरोप का सबसे बड़ा रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम है जिसकी कुल कीमत लगभग 95 अरब यूरो है। इस प्रोग्राम में दुनिया भर के वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और कंपनियां मिलकर रिसर्च करते हैं, जैसे कि नई दवाइयां, नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज से निपटने के उपाय, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर इनोवेशन का पावर हाउस। और इस प्रोग्राम में हमारे वैज्ञानिक और स्टार्टअप को यूरोप के रिसोर्सेस और फंडिंग का एक्सेस मिलेगा। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी पर भारत यूरोप मिलकर बड़ी खोज कर सकते हैं। और सबसे अहम, भारत की ब्रांड वैल्यू दुनिया की रिसर्च इकोनॉमिक्स में और ऊपर जाएगी। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि इनोवेशन का ग्लोबल लीडर भी बन रहा है। और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप ने भारत को अमेरिका के ऊपर चुन लिया है? दोस्तों, सच ये है कि पूरी तरह से ऐसा अभी नहीं हुआ है। सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में यूरोप अब भी नाटो और अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में यूरोपियन यूनियन के लिए भारत की प्राथमिकता बहुत ऊपर जा चुकी है। क्योंकि यूरोप जानता है अमेरिका असंतुलित है, वो कब पलट जाए कोई नहीं जानता, और चीन पर भरोसा करना खतरनाक है। वहीं भारत एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि यूरोप भारत को अपनी नई स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग पावर के तौर पर देख रहा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका और यूरोप की खींचतान का सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नए आयाम छू रही है और सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी यूरोप और भारत करीब आ रहे हैं। अगर 2025 के अंत तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो ये भारत यूरोप रिश्तों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये वो पल होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ एशिया की ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में यूरोप भारत को अमेरिका जितना बड़ा पार्टनर मान लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।